देखिए ये क्वेश्चन जो है अगर ऑप्शन दिया रह जाए तो ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है, क्योंकि ऑप्शन में जैसे आप रखोगे तुरंत जो है आपको पता चलने लगेगा कि दोनों कंडीशन किसमें सेटिस्फाई हो रही है, वही वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी ऑप्शन जो जो दिया गया है उसमें आप क्या करोगे, चेक करोगे। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन, जैसे कोई ऑप्शन दिया रहेगा एक्स अपान वाई, मान लीजिए हम फ्रैक्शन मान के चल रहे हैं, अब इसमें ये कोई फ्रैक्शन दिया रहेगा, यहाँ पर पहले बोलेगा कि व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो यहाँ से जैसे ही जो भी फ्रैक्शन दिया गया है 2 सब्ट्रैक्ट कराया न्यूमरेटर से, तो ये क्या बन जाना 1/3 बन रहा है। तो बन रहा है तो पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, और दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करके आपको देखना होगा क्या वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, यहां से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जा रहा है तो ये क्या बन जाता है 1/2। तो फिर उसी फ्रैक्शन में 1 नीचे से माइनस करके, डिनोमिनेटर नीचे वाला न्यूमरेटर ऊपर वाला, वहां से 1 माइनस करके देखेंगे और उसको सिंपलेस्ट जो भी फ्रैक्शन आएगा, जो भी भिन्न आएगी हमारे पास, उसको चेक करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख के कि क्या वो 1/2 बन रही है। जैसे मान लीजिए ये करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद कहीं बन रहा है 4/8 या कहीं बन रहा है 3/6, तो इसका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे आपको चेक करना होगा। तो जब आप ऐसे चेक करोगे तो देखो ये 1/2 बन रहा है और पहली वाली कंडीशन ये 1/3 बन रहा है। जैसे मान लीजिए कहीं ये इतना काम करने के बाद कहीं पे बन गया 3/9, कहीं पे बन गया 2/6, तो इसका मतलब यही हुआ 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में। और देखो कि 1/3 बन रहा है और ऐसे ही ये 1/2 बन रहा है, तो क्या वही वाला फ्रैक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन चूंकि आपको मान लिया जल्दी चेक करना है अपना ऑप्शन, तो कैसे क्या करोगे, हम अभी लिखने वाला काम नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं x-2, मतलब पहले बोला है कि 2 क्या है न्यूमरेटर में से माइनस कर दिया जा रहा है। अब फ्रैक्शन बिकम्स, कोई फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर से क्या कर दिया जा रहा है 2 माइनस कर दिया जाता है या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो क्या बन जाता है 1/3। तो हम फ्रैक्शन मान के चले कि x/y रहा होगा फ्रैक्शन, तो ये क्या लिखा हुआ 3x - 6 = इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसका यहाँ मल्टीप्लाई, इसको इस साइड लेके चले आइए, मतलब 3x - y = ये 6 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आपको तो ये बननी है, ठीक। अब दूसरी वाली इक्वेशन क्या बननी है वो भी चेक कर लीजिए। मान लीजिए x/y क्या रहा होगा, फ्रैक्शन रहा होगा। दूसरी वाली कंडीशन में बोला है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब हर में या नीचे वाले में से एक अगर घटा दिया जाता है तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1/2 बन जाता है। अब देखिए फिर से क्रॉस कराइए, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कराने पे इसका तो कोई फर्क इसके सेहत में नहीं पड़ने वाला, 1 से किसी को भी अगर आप मल्टीप्लाई करा रहे हो तो वही चीज आएगी। और ये क्या हो गया 2x हो गया, ये इस साइड लेके चले जाइए तो 2x, और ये y इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और चूंकि ये -1 रहेगा क्योंकि 1 है। अब देखिए ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ 2x - y = -1, इक्वेशन नंबर 2। अब कुछ नहीं करना है, आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ -y, यहाँ -y, अगर इस वाले में से फर्स्ट में से सेकंड वाला माइनस कर दें तो माइनस जब कराओगे तो सब सारी चीजें क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, इसके आगे माइनस कर दे रहे हैं। तो यहाँ 3x है प्लस का, और ये अब चूंकि बन जाएगा क्या माइनस का 2x बन जाएगा, तो मतलब कितना आएगा x आएगा। 3x में से 2x घटाओगे तो x आएगा, क्योंकि ये माइनस का y है और ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा प्लस का y। जब बन जाएगा तो ये -y और +y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया, ये प्लस का 0, ये खत्म है। अब -1 कर रहे हैं तो यहाँ भी माइनस, तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 6 और 1 मिलके कितना हो गया 7 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट आपकी 7 आ गई। जब x की वैल्यू 7 आ गई तो आप कहीं भी रख दो, चाहे फर्स्ट में रख दो चाहे सेकंड में रख दो, कहीं रख दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हम फर्स्ट में रख रहे हैं x = 7, तो यहाँ 7 3 जा कितना हो गया 21 हो गया, माइनस का y = क्या है 6 है, -y = अब ये 21 उस साइड जब जाएगा तो 6 - 21 यानी कि माइनस का 15, तो -15 = -y, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो y = क्या आ गया 15।
अच्छा हम फ्रैक्शन मान के चले क्या थे, x अपान वाई ही तो मान के चले थे, तो x की वैल्यू ऊपर रख दो, x की वैल्यू कितनी आई है 7 आई है, 7 रख दो ऊपर, और फिर y की वैल्यू कितनी रख दो 15। यही चीज हम बता रहे थे कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, वैसे पूछा नहीं जाएगा क्लास 10th में, लेकिन मान लीजिए कहीं कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहां पूछा जाता है, ठीक है। तो 7/15 दिया रहेगा कोई ऑप्शन, कोई कुछ ऐसे ही दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा, ऐसे ही 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। तो मान लीजिए 7/15 को जब उठा के चेक करोगे यहाँ पे, तो आपको ऐसे ही चीजें बननी चाहिए। तो 7/15 मान लीजिए आप चेक करने आ रहे हो, तो कैसे पता चलेगा 1/3 आएगा, इसमें से 2 माइनस करिए, पहली वाली कंडीशन यही तो थी। तो 7 - 2 कितनी आ गई 5 आ गई, और नीचे 15, 5/15 हमने बताया था कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है। तो 5 × 5 5 3 × 15, 1/3 देखिए बन गया, मतलब पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। अब चूंकि 7/15 हमारा क्या है फ्रैक्शन है, दूसरे वाली कंडीशन में क्या बोल रहा है कि 1 माइनस कर दिया जा रहा है डिनोमिनेटर में से। डिनोमिनेटर क्या है हमारा 15 डिनोमिनेटर है, यहाँ से 1 माइनस किया गया तो ये कितना बन गया 14 बन गया, और ऊपर चूंकि 17 है तो हमने कहा फिर से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 7 × 1 7 7 2 जा, मतलब 1/2 आ गया, मतलब सेकंड वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई। तो जो लैंग्वेज लिखना है, इसमें जो लिखना है वो आप लिखने वाला काम कर सकते हो, वैसे मैंने समझा दिया है इस क्वेश्चन को। अब हमें लगता है कि आप कर ले जाओगे एग्जाम में आ जाए। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन x अपान वाई, x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, ऐसे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन 1, फिर लिखेंगे, फिर ये सब चीजें लिखेंगे, फिर इक्वल टू 1/3, फिर सॉल्व करते हुए ये लेके चले आएंगे, फिर दूसरे वाले कंडीशन के लिए आएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंड कंडीशन सेकंड, फिर ये लिखेंगे, फिर ये वाला लिख लेंगे, ये वाला लिखने के बाद ये बना लेंगे, फिर सॉल्व करा लेंगे 1 और 2 को, जैसे जहां मैंने सॉल्व कराया है इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड, तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो y की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। तो x अपान वाई क्या हम मान के चले थे, फ्रैक्शन मान के चले थे, तो वहां से वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 7/50, एंड फ्रैक्शन बिकम्स 7/15, ये मान लेंगे, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर फिर से हम पूरा कराएं तो जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।